स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट में स्थित मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया बीती रात को ही शुरू हो गई। ठीक रात को 1:30 बजे वहां पर एमसीडी का बुलडोजर चला, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पथराव भी कुछ लोगों की ओर से किया गया, लेकिन इसी बीच पुलिस जवानों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। ये पूरी घटना रिकॉर्ड की गई है, जो कि रात को पेश आई है, क्योंकि पहले ही ये फैसला करार दे दिया गया था कि वहां पर अतिक्रमण हुआ है, जिसे हटाना बेहद जरूरी है। हालांकि अतिक्रमण को हटाने की जो मूल प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, लेकिन बुलडोजर रात को 1:30 बजे चल गया था, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे। उनकी ओर से विरोध जताया गया। पश्चिमी हिमालय में पड़ रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धुंध के आगोश में पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर आ चुका है, जिस वजह से अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी लोगों को कई परेशानियां आ रही है। एक और कोहरे की मार, दूसरी ओर कड़ाके की ठंड। बीती रात सबसे ज्यादा शीतकालीन दर्ज की गई है। 10 डिग्री तक कई जगहों पर तापमान दर्ज हुआ है। अगले 5 दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट आ सकती है, ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। वहीं बात उत्तर प्रदेश राजस्थान की करें तो वहां पर 15 किलोमीटर में प्रति घंटे की रफ्तार से सर्दीली हवाएं चल रही है। पहाड़ों पर शून्य में तापमान दर्ज किया गया है। वहां पर नदी, नाले और अन्य जल स्रोत पूरी तरह से जाम हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। वहीं मैदानी इलाकों की जानकारी दें तो यहां सफर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिर चाहे रेल यात्रा की बात करें या हवाई यात्रा की जानकारी दें, जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो 2 से 3 घंटे तक डिले हो रही हैं। ऐसे ही हालात रेल यात्रा में भी बने हुए हैं। धुंध के आगोश में क्योंकि दिल्ली एनसीआर आ गया है, तो गाजियाबाद तक या नोएडा तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्थान में शून्य तक भी तापमान पहुंच सकता है। ये जानकारी इसलिए सामने आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 डिग्री तक अब तापमान जा पहुंचा है। पहली बार इस तरह के हालात बने हैं जब इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड मैदानी इलाकों में भी पड़ रही हो। पिछले 3 दिनों से 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। सीएक्यूएम की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सीएक्यूएम का मानना है कि वाहनों के चलते ही प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यदि इसमें कमी लानी हो तो फिर वाहनों का चलना भी एक तरह से बंद करना होगा या अस्थायी तौर पर उसमें रोक लगानी होगी। टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का विचार सीएक्यूएम की ओर से किया गया है या फिर अस्थायी रूप से उसे बंद कर दिया जाए। दिल्ली की सीमाओं को लेकर यह फैसला सीएक्यूएम ने लिया है। इसी फैसले पर लताड़ सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को लगाई है। सीएक्यूएम ने जिस तरह का उपाय दिया है उस पर वकील की ओर से यह कहा गया है कि कार एक स्टेटस सिंबल है किसी भी व्यक्ति के लिए। कार चलाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। उन्हें जल्द से जल्द ये उपाय निकालने होंगे कि कैसे प्रदूषण पर रोक लग सकती है, कैसे इसका समाधान निकल सकता है, कैसे जहरीली हवा को कम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीएक्यूएम की ओर से एक यही समाधान दिया जा रहा है कि गाड़ियों पर यदि रोक लगा दी जाए या कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कम से कम वाहन सड़कों पर चले, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का उपाय भी पहले सीएक्यूएम की ओर से दिया गया था, तो फिलहाल उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार किया है और ये उपाय सही नहीं है। ये भी ऑर्डर जारी किया गया है सीएक्यूएम के लिए और साथ ही साथ जल्द से जल्द एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी हुए हैं जिसमें ये गहनता से जांच की जाए कि आखिरकार क्या मुख्य कारण रह रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ने के और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ एक इलाकों में अभी भी 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। बात आनंद विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी की करें तो यहाँ 300 के पार अभी भी प्रदूषण दर्ज हो रहा है और रेड जोन में इन एरियाज को काउंट किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में लावारिस कुत्तों से जुड़े फैसले पर भी सुनवाई होने वाली है। दरअसल हाल ही में क्योंकि कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर जारी किए गए थे कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं इन्हें होम शेल्टर में रखा जाएगा, जहां इनका टीकाकरण होगा और लोगों को ये नुकसान ना पहुंचा सके और जिससे कि ये आवारा कुत्ते भी सुरक्षित रह सके, इसके लिए ही ये निर्णय लिया गया था, जिसमें कि टीकाकरण होना था और नसबंदी की बात भी सामने आई थी। लेकिन फिर कुछ एक डॉग लवर्स की ओर से याचिकाएं दर्ज की गई जिसमें उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और आज सुनवाई होने जा रही है। बारीकी से और विस्तार रूप से इसमें चर्चा होगी कि क्या उपाय निकाला जा सकता है जिससे कि डॉग लवर्स को और स्ट्रीट डॉग्स को कोई परेशानी ना हो। हर याचिका पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। जो दलीलें सामने आई हैं उस पर भी चर्चा होने जा रही है।
बांग्लादेश में 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। अब एक दुकानदार को बेरहमी से बांग्लादेशियों ने मार डाला। अस्पताल पहुंचते ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तेज हथियार से इन पर वार किया गया है। बांग्लादेश के हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या कर दी गई। 40 साल के शरद किराना दुकान चला रहे थे, तभी रात को हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया और फरार हो गए। अस्पताल जाते समय मणि की मौत हो गई। दरअसल मणि ने 19 दिसंबर को फेसबुक पोस्ट में बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी। जनवरी को ही एक हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 3 जनवरी को 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंग रेप किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेट से बांधकर पीटा भी। आरोप है कि इस दौरान महिला के बाल भी काटे गए। उसके साथ मारपीट की गई और पूरी घटना का मोबाइल में वीडियो बनाया गया।